प्राचीन काल में ले जाता हूँ, मैं उस जो है वेदों के अंदर ले जाता हूँ, वेदों के समय में ले जाता हूँ, जिसको कि वेद ईश्वर कृत माने जाते हैं और वो हमारे 5000 साल पुराने रिटन डॉक्यूमेंट है, ईश्वर कृत माने जाते हैं। और उसके अंदर पूरे जीवन जीने की सारी प्लानिंग बताई जाती है कि मनुष्य किस तरीके 84 लाख जीवा योनि प्राणी किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं और उसमें प्रकृति क्या सहयोग करती है, प्रकृति की पूजा की जाती है। हमारे नदी नाले वर्षा, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो 5 भूत जिससे सृष्टि बनी है, उन सब 5 भूतों की जो है उनके हर एक के अलग अलग अपने देवता होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। ऐसा हमारा उसके बाद के अंदर जो वेदों के बाद में वेदांत आया, जिसको उपनिषद कहा जाता है, आरण्यक है, ब्राह्मण है और त्रिपिटक है और स्मृतियां हैं और जो है वो हमारे बहुत से जो है वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ आए, जैन धर्म के ग्रंथ आए, आगम आए। इस तरीके से सभी चीजों का, सभी हमारे धार्मिक चीजों के अंदर जो है वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। वर्ण व्यवस्था इज ए सेटअप और लिविंग इज गुड लाइफ। और हमारा समाज जो है ना, वो इन वर्ण व्यवस्था का आधार से कैसे ये व्यवस्था पक्ष है कि हमारा समाज अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से कैसे चले। दिस इज अलॉटमेंट ऑफ द ड्यूटीज, किस व्यक्ति को क्या ड्यूटी करनी चाहिए, हर एक अपना अपना ड्यूटी का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उस वर्ण व्यवस्था का उस समय के अंदर तो वही महत्व था, उसी के अनुसार जीवन जीता था। हो सकता है कि आज जो हमारा जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन चुका है, हमारा लोकतंत्र बन चुका है, लोकतंत्र के अंदर जात पात का इतना सवाल, वर्ण व्यवस्था जाति नहीं है। वर्ण व्यवस्था तो एक जो है कार्य करने का सिस्टम है, किस व्यक्ति को कार्य करना है, इसीलिए इसको हम जाति से नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये भी सुंदर व्यवस्था आज के समय में भी अगर कोई व्यक्ति सोचे तो वो लागू हो सकती है। और जहां हम आज के हमारे संविधान में सर्वोदय की बात कही गई है कि सबका जो उदय होना चाहिए, सबको समान विकास के जो है साधन मिलने चाहिए, सरकार की ड्यूटी है, और सबको धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये समाज का जो सेटअप है कि समाज किस तरीके से अलग अलग लोग किस तरीके से अपनी अपनी कौन व्यक्ति क्या ड्यूटी करेगा, उसकी व्यवस्था बनाई गई है। तो वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो कुल का व्यक्ति होता था वो ज्ञान का अर्जन करता था, और दूसरा क्या है, लोगों को शिक्षा देता था, वो ज्ञान को बांटता था, और वह उच्च विचारों वाला होता था और वह पूजनीय होता था। क्योंकि जो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है वो ज्ञानार्थी व्यक्ति होता है, वो हमेशा पूजनीय होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है उसको जो है हर चीज का समाधान मिल जाता है, और उसको एक सिस्टम मिल जाता है जीवन कैसे जीना चाहिए। तो ब्राह्मण कुल को जो है वो इस तरीके से रूप से किया गया था, सारा ज्ञान से जुड़ा हुआ। और पहले हमारे जिस वक्त में स्कूलें वगैरह नहीं हुआ करती तो ब्राह्मण लोग पोशाले लगाते थे, पोशालों में ब्राह्मणों के पास के अंदर सभी जो है वर्ण के लोग जो है ना, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है, उसको पढ़ने के लिए जाया करते थे। और अपने अपने हिसाब से, जैसे कि जो क्षत्रिय होता था धनुर्विद्या और ये लड़ाई और ये अस्त्र शस्त्र की जो है उनको शिक्षा दी जाती थी, और जो ब्राह्मण होता था वो ज्ञान वगैरह सीखता था, और वैश्य होता था वो जो है वो खेती बाड़ी है, काम धंधा है, व्यापार वगैरह करना होता। तो हम पहले एक एक जो व्यवस्था को लेते हैं। तो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ज्ञान का कार्य करता था, और वो जो हमारे इस वर्ण व्यवस्था के साथ के अंदर जो है वो 4 तरह के जो हमारा आश्रम है उनकी भी व्याख्या करना जरूरी होता है कि जो हमारा ऐसा माना जाता था पूर्व समय में कि व्यक्ति शतायु हुआ करते थे, 100 वर्ष का उम्र हो करती थी। तो 100 वर्ष के उम्र को जो क्लासिफिकेशन किया गया था कि पहले 25 वर्ष की उम्र के अंदर ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर जो विद्यार्थी जो है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो विद्यार्थी की अवस्था में रहता था, और विद्यार्थी अपने गुरु के पास जाकर के जैसा जैसा उसका जो वर्ण था उस वर्ण के अनुसार जो शिक्षा ग्रहण करता था, उसके अंदर थ्योरी भी सीखता था, प्रैक्टिकल भी सीखता था, और वो किस तरीके से अपना जीवन का संचालन करे। जब वो विद्यार्थी जीवन संपन्न करके ग्रस्त जीवन के अंदर आए तो किस तरीके से वो फिट हो सकता है और किस तरीके से वो एक्सपर्ट हो सकता है, उसकी सारी विद्या जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल 25 वर्ष की उम्र के अंदर सिखा दी जाती है। 25 वर्ष की उम्र के अंदर विनय है, गुरु के प्रति भक्ति करना, गुरु को प्रणाम करना और प्रकृति के करीब रहता है। इस सर की सारी चीजें जो है वो सारे शेष के
75 वर्ष के लिए जीने के लिए उसकी सारी बातों का ज्ञान है, उसको जो है पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में कराया जाता था। उसके अंदर विद्यार्थी ब्रह्मचारी के रूप में रहता था और वो सारी चीजों का वो ज्ञान सीखता था। दूसरा होता था गृहस्थ आश्रम होता था। 25 साल पूर्ण होने के बाद उसकी शादी कर दी जाती थी और 50 वर्ष की उम्र के अंदर बाल है, बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उनको तैयार करना है ताकि कि वंश परंपरा चलती रहे और ये संसार चलता रहे और एक के बाद एक होता रहे। तो अपने बच्चों को तैयार किया जाता था, उनको पैरों पर खड़ा किया जाता। 50 वर्ष की उम्र तक बच्चे प्राय अपने पैरों पर खड़ा हो जाते थे और मुख्य उद्देश्य जो है गृहस्थ आश्रम का ये होता था कि बच्चे जो है पैदा होने के बाद में उनको पैरों पर खड़ा करना बहुत जरूरी होता था। और उसके बाद के अंदर जो 75 साल की उम्र होती थी, 51 से 75 की, वो वानप्रस्थ जीवन होता था। वानप्रस्थ का होता है कि घर में रहते हुए घर से दूर है, यानी वो समाज के काम के लिए उसके पे 4 तरह के ऋण हैं। देव ऋण है, पितृ ऋण है और दूसरा क्या है, गुरु ऋण है और समाज ऋण है। 4 तरह के ऋण होते हैं। ऋण को उतारने के लिए वानप्रस्थ जीवन सबसे अच्छा जीवन होता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति को समय मिल जाता है समाज की सेवा करने का, अपने माता पिता की सेवा करने का, गुरु की सेवा करने का। वो थोड़ा जो संसारिक जिम्मेवारी से मुक्त हो जाता है और वो वानप्रस्थ जीवन एक बहुत अच्छा एक मध्यम मार्ग है कि वानप्रस्थ जीवन में मनुष्य अपने जीवन की सार्थकता कर लेता है कि मेरे को सिर्फ संसारिक जीवन ही नहीं जीना है, मेरा समाज के प्रति भी वो दायित्व, और वो दायित्व 75 वर्ष की उम्र के अंदर पूरा करता था। वो परोपकार करता था, समाज की सेवा करता था, तन से करता था, मन से करता था, धन से करता था और उसका अधिकतम पूरा समय संसारिक घर में रहते हुए भी सारी संसारिक जिम्मेवारियों से मुक्त होने के बाद भी वो सारा समय जो है वो समाज की सेवा में लगातार। उसके बाद के अंदर 75, आजकल तो 100 वर्ष की होती नहीं है, आजकल संन्यास आश्रम और संन्यास का जहां तक संबंध है, हमारी बहुत सी जो धार्मिक परंपराएं मानती है कि 9 वर्ष की उम्र के बाद में धार्मिक स्वतंत्र है व्यक्ति को, वो पूर्ण सन्यासी 9 वर्ष का बच्चा भी पूर्ण संन्यास ले सकता है। लेकिन पहले जो ये क्रमबद्ध चलता था कि जब 75 साल का हो जावे तो वो संन्यास को ग्रहण करे, यानी वो अपने घर से भी रिश्ता छोड़ करके और वो एकांत में जाकर के धर्म ध्यान करे, अपना आत्मा का सुधार करे और आत्मा का उत्थान करके वो संन्यास आश्रम कहा जाता। इस तरीके 4 आश्रम थे। तो ये 4 आश्रम भी जो है हमारे इससे जुड़े हुए हैं वर्ण व्यवस्था से, इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया है। तो पहला जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो वर्ण है, दूसरा क्षत्रिय वर्ण होता था। क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय का ये कर्तव्य होता था कि हमारे जो पूरे समाज के भीतर, देश के भीतर, राज्य के भीतर जितनी सुरक्षा की व्यवस्था है, लड़ाई है, झगड़े हैं, टंटे हैं, किसी को फोर्स करना, क्योंकि समाज में कई तरह के लोग होते हैं, आतंकवादी भी होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग लातों के देव होते हैं वो बातों से नहीं मानते, वहां क्षत्रिय काम में आता है, उनको फोर्सफुली बनाया जाता है। वहां पर जो आज जिसका रूप आज हम देख रहे हैं समाज में, पुलिस है, सेना है, बीएसएफ है, तो इस तरीके से कमांडो है, ये इस तरीके से वो फोर्सफुली जो है व्यक्ति नियंत्रण के अंदर रहता है। तो इस तरीके से ये जो क्षत्रिय होता है, जो बाहरी और भीतरी जो हमारी सीमा है, टेरिटोरीज है, उनको सुरक्षित रखना, भीतर जो है हमारे लोगों के बीच में अशांति नहीं फैलावे, कुछ जो है बैड एलिमेंट्स है, जो सामाजिक तत्व है, वो लोग सिर ऊंचा नहीं कर ले और वो बुराइयां पैदा नहीं करके उनको वो नियंत्रण करते हैं।